चलिए फटाफट शुरू कर लेते हैं आज के विज्ञान के MCQ। तो पहला प्रश्न है कि तेल उत्पादन में वृद्धि है। तो इसमें दिया है कि स्वर्णिम क्रांति, पीली क्रांति, श्वेत क्रांति या नीली क्रांति, इन चारों में से हमें सही उत्तर बताना है। लेकिन इस प्रश्न का उत्तर मैं वीडियो के अंत में बताऊंगा, तब तक आप इसका सही उत्तर कमेंट बॉक्स में टाइप करें। चलिए, क्वेश्चन है कि सूखे पौधों को रखने एवं अध्ययन करने का स्थान क्या कहलाता है। ठीक है, तो ये तो हमने कई बार बचपन में आप सभी ने किया होगा कि हम लोग एक फाइल बनाते थे जिसमें सूखे हुए फूल और पत्तियों को इकट्ठा करते थे और उनका अध्ययन करते थे। तो उस फाइल को हम कहते थे हर्बेरियम फाइल। तो इस स्थान को कहते हैं हर्बेरियम। तो इसका सही उत्तर है हर्बेरियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जैविक खेती में शामिल नहीं है। जैविक खेती में शामिल नहीं है हरी खाद, रासायनिक उर्वरक, फसल चक्र, खाद और खेत की खाद। देखिए, हरी खाद, फसल चक्र खाद और खेत की खाद, ये सभी जैविक खाद खेती में यूज होता है। केमिकल्स का जैविक खेती में यूज नहीं किया जाता है। तो इसका सही उत्तर है रासायनिक उर्वरक। रासायनिक उर्वरकों का जैविक खेती में कोई उपयोग नहीं होता है। अगला है कि दालों में प्रचुर मात्रा होती है। तो दालों में सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, वसा, विटामिन्स और खनिज। तो हमें पता होना चाहिए कि जितनी भी पल्सेस होती हैं या दालें होती हैं उनमें सबसे ज़्यादा मात्रा में प्रोटीन्स पाए जाते हैं। तो इसका सही उत्तर है प्रोटीन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है उच्च उपज और अन्य वांछनीय गुणों की वाली विविधता प्राप्त करने के लिए उपयोग की जाने वाली तकनीक है। मतलब हाई क्वालिटी की जो फसल और अच्छे गुणों की विविधता प्राप्त करने के लिए कौन सी टेक्नोलॉजी यूज़ की जाती है? तो इसका सही उत्तर है संकरण, जिसको इंग्लिश में हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं। तो इसका सही उत्तर है संकरण। संकरण वो तकनीक होती है जिससे हम लोग अच्छे क्वालिटी के पौधे या बीज पैदा कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पूषा लरमा किसकी उन्नत किस्म है? तो याद रखना है, पूषा लरमा जो होती है वो गेहूं की उन्नत किस्म है। तो इसका सही उत्तर है गेहूं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निश्चित पंक्ति पैटर्न में 2 या 2 से अधिक फसलें उगाना है। देखिए, 2 या 2 से अधिक फसलों को निश्चित पैटर्न में उगाने को क्या कहते हैं? देखिए, मान समझ लीजिए कि एक ही लाइन है किसी फसल की और साथ में आपने दूसरी बगल में दूसरी कोई फसल की लाइन आपने उगा दी है, फिर उसके बगल में कोई तीसरी लाइन, फिर वही फसल। इस तरह से जो पैटर्न बनाया जाता है, इसमें आप एक खेत में एक से अधिक फसलों को कर सकते हैं। तो उस तकनीक को हम कहते हैं अंतर फसल या इंटर क्रॉपिंग। तो इसका सही उत्तर है अंतर फसल। फसल पौधों के लिए कौन सा सूक्ष्म पोषक तत्व है? तो इसमें से जो सूक्ष्म पोषक तत्व जो फसल पौधों के लिए होता है वो लोहा होता है। इसका संकेत Fe है, या जिसे हम लोग कहते हैं आयरन। तो याद रखना है आपको, लोहा। जैविक खेती में उपयोग किए जाने वाले सामान्य जैव उर्वरक हैं मार्गोसा, गुलदाउदी का एक प्रकार, हरी खाद, नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले जीवाणु और साइनो बैक्टीरिया। तो इसका उत्तर है चौथा। जो जैविक खेती हम लोग करते हैं उसमें हम नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले जीवाणु और साइनो बैक्टीरिया का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो जिसकी वजह से क्या होता है कि जो वायुमंडलीय जो नाइट्रोजन होती है वो उसकी जो प्राकृतिक तौर पर भूमि में या मिट्टी में नाइट्रोजन की कमी को पूरा कर देता है। एक ही खेत में पूर्व नियोजित अनुक्रम में विभिन्न फसलें उगाना है। एक ही खेत में पूर्व नियोजित अनुक्रम में फसलें उगाना है। ठीक है, पूर्व नियोजित अनुक्रम, ये शब्द आपको याद रखना है। तो इस प्रकार से यदि आप एक ही खेत में फसलें उगाते हैं तो इसको हम प्लांट ब्रीडिंग कहते हैं। आपको आंसर याद रखना है प्लांट ब्रीडिंग। चलिए लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, जो बोनस क्वेश्चन था। मैंने आपको शुरू में बोला था कि इसका उत्तर मैं अंत में बताऊंगा। तो क्वेश्चन था कि तिल उत्पादन में वृद्धि है। तिल उत्पादन या जो तिलहन होती है उसकी जो क्रांति कहलाती है वो कहलाती है पीली क्रांति या येलो रेवोल्यूशन कहलाता है। ठीक है, ऐसे ही जो दूध का उत्पादन होता है वो श्वेत क्रांति कहलाता है, व्हाइट रेवोल्यूशन कहलाता है। हरित क्रांति है वो फसल उत्पादन से संबंधित है। तो इसका सही उत्तर है पीली क्रांति। इसी प्रकार के और बहुत सारे MCQs के वीडियो देखने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, या आप हमारे YouTube चैनल पर जा सकते हैं। वहाँ पर इस प्रकार के सैकड़ों वीडियो पड़े हुए हैं और आप अपना ज्ञानवर्धन कर सकते हैं। धन्यवाद।